भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वागत है। साथियों, कई दिन से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा नायब तहसीलदार की परीक्षा के अंदर जो उर्दू की इम्पोजिशन और उर्दू को कंपलसरी करके उमर सरकार द्वारा बनाया गया है। कई सालों से नौजवान इस तैयारी में था कि उसको कब मौका मिले और वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेकर के नौकरी पाए। इस सरकार ने वादे भी बहुत किए थे, बट 9 जून 2025 को इस सरकार की असलियत बाहर निकल कर के आई, मानसिकता बाहर निकल कर के आई, जब इन्होंने उर्दू को कंपलसरी कंपोनेंट किया और 50 नंबर का उर्दू नायब तहसीलदार की परीक्षा के अंदर अनिवार्य किया। पिछले 33 दिन से, आज 33वां दिन है, पिछले 33 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के, इस विषय को लेकर के सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। और हमारा आर्गुमेंट एक सिंपल आर्गुमेंट है। इस प्रदेश के अंदर नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट के लिए जो रूल्स 1973 में फ्रेम किए गए थे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी जाती थी। और ये रूल्स 1973 से लेकर के 2003 तक चले। 2003 तक इन्हीं रूल्स के बेसिस के ऊपर रिक्रूटमेंट हुई और कई नौजवान लगे भी और लग करके प्रमोशनें लेकर के आज रिटायर भी हो चुके हैं। उस समय उर्दू की कई कंपलसरी नहीं था, कई अनिवार्यता नहीं थी, तो क्या वो कम काम कर पाएगा इन डिपार्टमेंट्स के अंदर? ये एक प्रश्न है बहुत बड़ा। पर जब 2003 के अंदर रूल्स मेंड हुए, जो 2009 तक चले, उसके अंदर जोड़ दिया गया मैट्रिकुलेशन में 10th में उर्दू होनी चाहिए। और कई नौजवानों को इसके बेसिस पर बाहर किया गया, पर रिलीफ मिला। जो 29 नौजवान 2009 में जम्मू के लगे थे, उन्होंने रिलीफ की डिमांड की और उनको रिलीफ मिला और उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने तो 10वीं में उर्दू नहीं पढ़ी थी और वो लोग तो नायब तहसीलदार से तहसीलदार भी बने। उन्होंने कई अरसे से इस डिपार्टमेंट में सर्व भी कर रहे हैं। क्या उन्होंने कम काम किया क्या? और किया तो उनको प्रमोशन किस बेसिस पर मिली? ये जो निर्णय है, ये सरासर बाहर एक पूरे तबके को, लगभग 80% को इस रिक्रूटमेंट से बाहर रखने का निर्णय है, जिसके खिलाफ हमने पहले दिन से ये डिमांड रखी थी। हमारा आर्गुमेंट बिल्कुल क्लियर था कि ये जो निर्णय है, ये जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि जहां पर एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रीफेस के अंदर, प्रीएम्बल के अंदर हमको कहता है, आर्टिकल 14-16 जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जो कहता है कि किसी के साथ भी लिंग, धर्म, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, लैंग्वेज के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं हो सकता। इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, इक्वालिटी प्रिवेल होगी। और आर्टिकल 16 कहता है इन्हीं बेसिस के ऊपर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। पर ये डिस्क्रिमिनेशन करके ये सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? ये किसको खुश करना चाहती है? ये किसके साथ खड़ी है? आज 33 दिन के बाद समझ में आ रहा है। जब 2015 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, 2019 में खत्म हुआ, उसके अंदर किस तरीके से 126 लोग उर्दू में फेल हुए,
122 जम्मू से थे, वो एक प्रेसिडेंट बन गया कि लोगों को समझ में आ गया कि जम्मू तो कभी भी डीप रूटेड लैंग्वेज इस रीजन की थी ही नहीं, कभी भी एम्फेसिस किया ही नहीं गया। स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में कभी भी ये कंपलसरी सब्जेक्ट था ही नहीं, तो क्यों भेदभाव किया जा रहा है? जब नायब तहसीलदार के लिए आप उर्दू की अनिवार्यता करते हैं तो नायब तहसीलदार से ऊपर तहसीलदार रहता है, जो नायब तहसीलदार भी प्रमोट होकर के तहसीलदार बनते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट सर्विसेज से भी आते हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से।